इजराइल को नक्शे से मिटा देना, इससे मिटा देना चाहिए भाई। वो मिट के रहेगा, कोई ताकत नहीं उसे बचाने वाली। कौन मिट के रहेगा? इजराइल, उसे कोई ताकत नहीं, मिटेगा। क्या नाम हुआ आपका? करेगा। नाम क्या हुआ? निजाम सिद्दीकी है मेरा नाम। ईरान पे सबसे पहले हमला किसने करा है? इजराइल ने। उसको बहुत पहले कर देना चाहिए थे। उसने 200 भेजे, 1000 भेज देना चाहिए था उसको। मैं कह रहा हूँ खुलेआम। क्या भेज देना चाहिए था? ड्रोन भेजना चाहिए उसको, मिटा देना चाहिए नक्शे से उसको। किसको? हाँ, इजराइल को। इजराइल को नक्शे से मिटा देना, इससे मिटा देना चाहिए। हाँ। आप पहली बात तो ये है कि हमारे आज वो हमास को नक्शे से हटाया है, वो सही किया है इजराइल ने। सुन लीजिए, उसके हटाने तो कोई हटेगा नहीं। वो मान तुम्हें क्यों नहीं हटेगा? उसमें खुद ताकत नहीं है भाई। भाई साहब बोलो, पहले मोदी जी से अपील करें पाकिस्तान को नक्शे से हटाएं। उसने भारत के अंदर कई बम फाड़े, कई लोग शहीद हुए, यहाँ पर मरे। हम इजराइल की बात कर रहे हैं कि इजराइल गलत कर रहा है? पाकिस्तान कौन से फूल फेंक रहा था ये भी बताओ। तुम्हारे यहाँ सत्ता है, पक्ष की बात आप कर रहे हो? पाकिस्तान ने क्या किया? आप बोलो, आप ईरान के लिए आवाज उठा रहे हो? आप ईरान के लिए आवाज उठा रहे हो? इजराइल को खत्म करना चाहिए तो पाकिस्तान के लिए भी उठाओ। गलत करेगा पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं उठाई? पाकिस्तान ने सही किया। पाकिस्तान हो कोई भी हो, ईरान सही है या गलत है? ईरान सही है या गलत है? बोलो। ईरान आपको नहीं पता सही है गलत है? हाँ, एक बात बताओ, सही है या गलत? सुन लीजिए, ईरान सही है या गलत है? हजारों बच्चे उसने मालूम में मारे हैं। अरे ईरान सही है या आवाज नहीं? आज उसने हमला कर दिया, इतनी मिर्ची लग गई अंदर तक मालूम है भाई। ये क्या हो गया? हमारा दोस्त खत्म हो जाएगा भाई। वो मिट के रहेगा, कोई ताकत नहीं उसे बचाने वाली। कौन मिट के रहेगा? इजराइल, उसे कोई ताकत नहीं, मिटेगा। क्या नाम हुआ आपका? करेगा। नाम क्या हुआ? निजाम सिद्दीकी है मेरा नाम। और तुम्हें बता दूं, कहाँ के रहने वाले? ये बोलो पाकिस्तान को भी मिटाओ भाई। अगर नक्शे से मैं तो कहूंगा भाई सही बोल रहा है। मैं क्या करा? सुन तो ले पाकिस्तान ये मैं नहीं। हाँ बोलो, सुन तो ले, पाकिस्तान सुनने की क्षमता हो। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे चाइना, कोई देश अगर गलत करे उसे मिटा देना चाहिए नक्शे से। फिर घुमा दी। और मैं कह तो रहा हूँ कि पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान हो कोई भी हो भाई, मैं कह तो रहा हूँ। हमास एक आतंकवादी संगठन है, उसके समर्थन में क्यों आप उतर जाते हैं? किसी देश को अगर तुम्हें अंदर हमास देश है। अरे सुन लिए, मेरे देश में आओगे, हाँ इसको मारोगे, इसको मैं क्या करूँगा बताओ? मेरे देश को मार तुम्हें, मेरे देश कब्जा करोगे मेरे देश पे, मैं क्या करूँगा भाई? क्या करूँगा? क्या मैं तुम्हें चूड़ियाँ पहन लूँ? भैया ने देखो बड़ी अच्छी कही। सुनो बोलिए थोड़ा। भैया ने बोला कि इजराइल जो है वो उसके साथ, लेकिन शुरुआत तो 7 अक्टूबर में हुई थी जब हमास ने बच्चे मारे थे इजराइल के। शुरुआत तो तभी हुई थी, शुरुआत से वही हुई है ना। भाई को नहीं दिखा। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था, उनके भी समर्थन में उतर आते ऐसे लोग, यही अपील करूंगा। कार सेवकों की निर्मम हत्या हुई, उनके समर्थक में भी उतर आते। कुछ लोग तो शायद तारीफ करता, हमास का हो, फिलिस्तीन का हो, ईरान का हो, बड़ी जल्दी तुम्हारे को याद आ जाती है उनके साथ अन्याय हो रहा है। और वो इजराइल जो हर वक्त भारत के साथ कदम से कदम मिला करके खड़ा रहा, आज आप उसके खिलाफ जा रहे हैं। आप नमक हराम है, आप नमक हराम है। जहां जिस देश का नमक खाते हो वहीं की हरामी करते हो। भारत का मित्र जो सदैव भारत के साथ खड़ा रहा, बड़े बड़े लीडर पाकिस्तान के साथ थे जब पाकिस्तान ऊपर खड़ा होता था, हमारे सिर के ऊपर नाचता था। हैं? आज खाली एक चाइना छोड़ दो, कौन सा ऐसा देश है जो भारत के खिलाफ चल रहा है? और आप अपने देश में ही गद्दारी कर रहे हो, ये प्रमाण दे रहे हो। अगर इतना ही शौक है, वीजा लगाओ, जमीन बेचो, चले जाओ वहां पर, 2-4 गोलियां चलाओ और 5-6 खा के शहीद हो जाओ। कम से कम वहां की सरकार तुम्हारा एक बोर्ड तो लगा ही देगी। भारत में रह करके अगर भारत के मित्र देशों का तुम ऐसा आरोप लगाओगे, उनका विरोध करोगे, तो भारत की जनता इतनी सक्षम है। भारत के नेताओं को भी हम कहते हैं कि हम आपको वोट देते हैं, भारत की जनता आपके साथ है। ऐसे लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई करो। ऐसे लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। आप गद्दारों का साथ दे रहे हो। अच्छा, तो लोग ये कह रहे हैं, जो यहाँ के लोग ईरान का समर्थन कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब इजराइल ने जो किया हमास के साथ, जो फिलिस्तीन के साथ किया, जो बच्चों को उसने मारा, उसका तो जो रिजल्ट आएगा वो तो बुरा ही होगा और ये इजराइल को भुगतना पड़ेगा। और ईरान इस बार सबक सिखा के रहेगा इजराइल को। तो इसका मतलब कल पाकिस्तान को हम सबक सिखा दें? पाकिस्तान ने कितने आतंकवादी भेजे, कितने बम ब्लास्ट करे, भारत के कितने बच्चे, कितनी महिलाएं, कितने बुजुर्ग, कितने पुरुष शहीद हुए, तब आप कहाँ थे? पाकिस्तान क्या लगता था आपका? क्यों नहीं उतरे उसके विरोध पे? क्यों पाकिस्तान के नारे नहीं लगाए हाय हाय के? आज आपको ईरान में उसकी चिंता हो रही है, हमास फिलिस्तीन की चिंता आपको हो जाती है। आप भारत के हो या भारत को ही खोखला करने के लिए यहाँ पड़े हुए हो? पहले तो ये बताओ, आप बताओ, भारत को ही दीमक की तरह खाने के लिए यहाँ पर हो क्या? यही हम समझे कि जब भारत के पक्ष में जो लोग हैं, आप उसके विरोध में हमेशा क्यों पाए जाते हो? कि ईरान भारत का दोस्त तो हो जाओ, उधर ही चले जाओ। मैं तो कहता हूँ 150 की मदद मैं भी कर दूंगा, इतना हूँ सक्षम। 150 की मदद मैं भी कर दूंगा, जाओ मेरी तरफ से।
तुम्हारे को ये नहीं पता कि भारत के लोग, भारत राष्ट्र के सोचने वाले लोग ऐसे गद्दारों का समर्थन कर रहे हैं। आप बताओ, ऐसे लोगों का अगर ये इजराइल ना होता ना, तो ये जो तुम्हारे इंदिरा गांधी जो कहते हैं ना, हमने 2 विश्व युद्ध लड़े, पाकिस्तान के साथ भी लड़े, धै फिस हो जाती है अगर अपने हथियार ना भिजवाता, फाइटर प्लेन ना भेजता। आज तुम उस इजराइल के खिलाफ हो गए, तुम्हें ईरान बड़ा प्रिय लगने लग गया। बताओ, मतलब तो यही हो गया ना, तुम अपने बाप के भी सगे नहीं होगे, कह दोगे कि भैया पाल पोस के बड़ा किया तो कौन सा एहसान किया, हम तो पड़ोसी को पापा कह लेंगे। ऐसे लोग ही ईरान का समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, क्या लग रहा है इजराइल और ईरान के युद्ध में, क्या लग रहा है, क्या इजराइल इतने दिनों से युद्ध कर ही रहा था, अब ईरान के जो अटैक के बाद से वो क्या लग रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि वो उनको सरेंडर कर देना चाहिए, उनके पास जो है सो उतनी ताकत नहीं है ईरान से लड़ने का। इजराइल और पीएम मोदी दोनों को अगर आप देखोगे ना, एक समानता दोनों के अंदर एक चीज बड़ी अच्छी है। अकेला मोदी भारत के अंदर पूरे विपक्ष की हवा निकाल के बैठा हुआ है, वैसे ही एक छोटा सा इजराइल पूरे इन कंट्रियों की हवा निकाल करके बैठा हुआ है। इनको लग रहा है भैया इतना कुज्जा सा इजराइल है, मतलब मेरा हाथ भी बड़ा आ जाएगा अगर मैप में रखूं तो। भाई ये क्या कर रहा है, कभी इसको ऊपर हमला करते हुए नहीं सोचता, डरता नहीं है, कभी उसके ऊपर हमला करते नहीं सोचता, जो उसके देश के ऊपर गलत नजर डालता है उसको ठा 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 ठा। ऐसे ही मोदी है, जो देश के राष्ट्र के हित के अंदर अड़चन डालेगा, राष्ट्र हित की बात हो रही है अड़चन डालेगा, वो भी ठा 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 हो जाता है। तो दोनों में समानता, और दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं, और जो जो इनके विरुद्ध में आ रहे हैं वो निराधारी हो रहे हैं, जमीन में ही समा रहे हैं, उनका कोई वजूद नहीं रह रहा। आप देख लो, कांग्रेस आई थी, लुप्त होती गई, कहाँ 403, कहाँ 43, कहाँ अब 3 से 0। भारत खोजो यात्रा देख रहे हैं, अभी तक देख रहे हैं, अब कांग्रेस खोजो यात्रा देख रहे होंगे, और इजराइल अपने आसपास के देश खोजो यात्रा कर रहा होगा। भैया कहाँ गए, कल तक तो बड़ी ललकार मारते थे, आज खत्म। वैसे ही इनका हाल होना है। इतना प्यार आ रहा है, इतनी ममता उभर रही है, इतना दुलार आ रहा है, तो साथ जाओ ना यार, 2-4 हथियार लो, चलाने की प्रैक्टिस भी करो। बड़े राष्ट्रवाद बन रहे हो, बड़े हिम्मती बन रहे हो, थोड़ा जाओ उधर, पता चला बंदूक चलती कैसे है। बंदूक उधर चलाते हो ना, कोनी यहाँ बचती है अपने आप में, समझ आ जाएगी। यहाँ प्रवचन देना तो बड़ा आसान है, ये तो मतलब क्या मैं इनके लिए शब्द भी क्या प्रयोग करूं ना। ये भारत में रह करके भारत के सगे नहीं हो रहे लोग। ये कहते हैं योगी पहाड़ों, मोदी पहाड़ में चला जाएगा, योगी मठ में चला जाएगा, तुम्हें कौन देखेगा। आप बताओ, भारत के अंदर जहाँ कहते हैं संविधान आज इनको खतरे में लग रहा है, लोकतंत्र खतरे में लग रहा है, इनको उनके बयानों पे खतरे में नहीं लगा कि 125 करोड़ हिंदू जो यहाँ रह रहे हैं उनको कह रहे हैं कि मोदी पहाड़ों में, योगी मठ में, तुम्हें कौन देखेगा। बताओ। अच्छा, एक तरफ जहां इजराइल के समर्थन में अमेरिका जैसे देश है, इंग्लैंड जैसे देश है, वहीं ईरान के समर्थन में पूरा का पूरा अरब कंट्री है, तो क्या लग रहा है इस युद्ध का जो पलड़ा है वो ईरान की तरफ ही भारी दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर ईरान जो अरब कंट्रीज है ना, वो इतनी समझदार होती ना, अगर इतनी समझदार हो जाती ना, और उनको पता होता है कि भैया अरब कंट्री के ऊपर ये हो रहा है, तो कुवैत से 8 सैनिक ना आ जाते, आबू दुबई में मंदिर ना बन जाता, रूबल में रूस से पेट्रोल ना खरीद रहे होते। तो उनको ही पता है हमें अपने देश का सोचना है। अरब कंट्री भी इतना समझ रही है। अगर इंसान है तो वो इजराइल की तरफ से नहीं बोलेगा। अच्छा, मतलब इजराइल का समर्थन नहीं करेगा। अगर इंसान है तो इजराइल में इतने बच्चे मरे हैं, देखा है अभी तक भुखमरी बेचारों के। इजराइल में मरे हैं, उसमें फिलिस्तीन में, सॉरी माफ करता हूँ, फिलिस्तीन में इतने बच्चे मरे हैं, इतनी घर बिल्डिंग इतनी, अब तक बच्चे, बस क्या बताएं हम भाई। फिर भी फिलिस्तीन उसकी तरफ, इजराइल की तरफ, इजराइल क्या है? अगर इजराइल यहाँ पर लड़ाकू विमान ना भेजता, हथियार ना भेजता, तो आपके हिंदुस्तान के कितने बच्चे मर जाते, आपको उसकी चिंता है? यार कितने लोग मार चुका, उस पे नहीं दिखाओगे, उस पे नहीं बोलोगे, तू नहीं बोलोगे। फलस्तीन, इनको क्या अधूरा इतिहास पता है, सुनो। ये जाते हैं आज से 70 साल पहले जब इजराइल की स्थापना हुई कि भैया फलस्तीनियों को भगा दिया, पहला इंतिफादा और दूसरा इंतिफादा। ये 1000 साल पहले की बात नहीं करते कि जब यहूदियों का वो देश था, यहूदी वहाँ रहते थे, है ना, और मुसलमान जिहादियों के अंदर में आके यहूदियों को वहाँ से भगा दिया गया यूरोप में। और वहाँ जब हिटलर ने मारा यहूदियों को, तो भाग के अपने उसी जैसे भारत है, हम ये कहते हैं भारत हिंदुओं का देश है, सनातनियों का देश है, कि हम स्टार्टिंग से 5, 10, 50 हजार साल से यहीं रह रहे हैं, है ना।
कश्मीरी पंडित 50,000 साल से कश्मीर में रह रहे थे, उनको वहाँ से भगा दिया गया। अब अगर हम उनको वापस ला रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? उसी तरह से यहूदियों को कई हजारों सालों से भगा दिया गया आतंकवादियों द्वारा, तो अब अपनी वापस जमीन पे आए, वो गलत कर रहे हैं। और अगर कोई कश्मीरी जिहादी खड़ा होता है, आतंकवादी खड़ा होता है, ये बोलता है मैं कश्मीरी पंडितों को बसने नहीं दूंगा, उन्हें मार दूंगा। कश्मीरी पंडितों को आप यहूदी के समानांतर मान सकते हो, दोनों एक ही तरह से सताए हुए हैं। जिस तरह से हमास है उसी तरह से कश्मीरी में जो सो कॉल्ड आतंकवादी है वो है। दोनों को बोलो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को फंसा दे, और जिन्होंने उनके घरों पे कब्जा किया हटाए, उनके लिए भी बोल दो, मानवता उनके लिए भी दिखाओ भाई, उनके लिए भी मानवता दिखाओ। वो कोई भी हो, अगर गलत है वो गलत है, लेकिन आप आवाज नहीं उठाते। अरे आवाज उठाते तो भैया, सब कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? सब कुछ तुम्हारे हाथ में, मेरे हाथ में क्या है बताइए? सब कुछ आपके हाथ में क्यों नहीं कर रहे हो भाई? कहने करने से बहुत फर्क पड़ता है। कहीं तो हम मीडिया देते हैं भाई ऐसा होना चाहिए, करने के लिए भी मन तुम्हें सब सरकार आग पाते, सब कुछ आग पाते। मैं भी कह रहा हूँ, बताइए कि आप भारत में रहते हैं और इजराइल ने आपका कुछ बिगाड़ा है कि आप उसका विरोध कर रहे हैं, और एक आतंकवादी संगठन हमास के समर्थन में ईरान का समर्थन दे रहे हैं। भाई जो गलत वो गलत है, चाहे कोई भी करे, चाहे पाकिस्तान हो चाहे इजराइल हो, कोई भी हो, गलत वो गलत है, उसके माध्यम में समर्थन होना चाहिए। कल मानतो में, कल अगर हमारे देश में अगर कोई मानतो में ऐसे अगर शमशान बन जाए तो मैं क्या करूँगा भाई? हम अपने देश में इजराइल पे अटैक किसने किया पहले, ये मैं पूछ रहा हूँ। तभी तो हो रहा है ना, इससे पहले आज से कुछ हजार साल पहले जो इससे पहले इतने मानतो में कम से कम हजारों बच्चे मारे गए। उससे पहले मतलब क्या हुआ? अगर आज उसने अगर अटैक कर भी दिया है, अटैक कर भी दिया, दिक्कत क्या है आपको? अटैक कर दिक्कत क्या है आप बताइए? 1000 बच्चे किसने मारे? इजराइल ने। आज सुना ही तुम्हें, कब से जंग चल रही वहाँ पे? हाँ, जब देखो घुस के आ रहे, 2 मार रहे, 10 मार रहे, 50 मार रहे, क्या दिक्कत है? जब तो आपने आवाज उठाई नहीं, और आज दिक्कत आ गई आपको। हम कह तो रहे हैं कहीं के भी निर्दोष मारे जा रहे हैं तो गलत है। वो तो मैं कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हो कि यहूदियों के मारे जा रहे हैं तो सही है, और मुसलमानों के मारे जा रहे हैं तो दोनों के नहीं कह रहे, कोई भी हो। अरे गलत मानो में जो बेकसूर बच्चे मारे हैं वो भी गलत है, कोई भी हो। आपने बोला उन्होंने 35,000 मारे तो हमास ने भी मार दिए, तो दोनों सही थोड़ी हो सकते हैं। एक बात बताइए, ये जो युद्ध हो रहा है जिसमें ईरान ने अटैक किया इजराइल पे, उसके ईरान ने काउंटर अटैक किया, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है। इस युद्ध को देखते हुए जो पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो युद्ध में आ गया है। अब अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देश जो है वो इजराइल के समर्थन में है, और बाकी अरब कंट्री जो है वो ईरान के समर्थन में है। तो पलड़ा किसका भारी दिख रहा है? बीजेपी वॉर रुकवा देगी। देखिए इतना आसान नहीं है मिडिल ईस्ट को समझ। मिडिल ईस्ट में भी शिया सुन्नी के बहुत फसाद हैं, इसलिए पूरा मिडिल ईस्ट ईरान के साथ नहीं है। ईरान की प्रॉक्सीज हैं, लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह है, हमास है, हूती हैं, ये सब उसका समर्थन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। रिजल्ट देखते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा भी ज़्यादा फैलने के आसार हैं। अगर फैल जाएगी, मेरा ऐसा मानना है कि नहीं फैलनी चाहिए। अगर फैलेगी तो बहुत नुकसान होगा, भारत में भी, मिडिल ईस्ट में भी, पूरी दुनिया में भी, और हमें भी। भारत का रुख किधर देख रहे हैं आप? भारत का रुख, भारत का देखिए दोनों से है, भारत को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। मैं मिडिल ईस्ट में भी हमारा बहुत बड़ा डायस्पोरा रहता है जहाँ से हमें फॉरेन इनकम आती है, प्लस इजराइल है, इजराइल से हमें काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी मिल रही है, हमारी खेती में मदद हुई, और भी कई क्षेत्रों में हमारा सहयोग है। तो मेरा ऐसा मानना है कि दोनों के बीच में बैलेंस करके चलना चाहिए भारत को इससे तटस्थ होकर चलना चाहिए, इसमें नहीं कूदना चाहिए किसी के। इसको दो जगहों के बीच की लड़ाई है, हमें है केवल ये फोकस होना चाहिए कि लड़ाई बंद हो, शांति से सारी बातें हो, किसी निर्दोष की जान ना जाए, तो ना किसी निर्दोष फलस्तीनी की, ना किसी निर्दोष पे ईरान के समर्थन में आए लोग जब इजराइल की झंडा जला रहे हैं, तो उसको लेकर के क्या सोचते हैं आप? किसी भारत की या इजराइल के झंडे जल रहे हैं भारत में, जब ईरान के समर्थन में भारत में। जी, हाँ जी, वो तो होगा ही, उसका तो आपको ही पता है, मुझे ही पता है क्यों होगा क्यों नहीं होगा। उसके पीछे मैं बोलना नहीं, क्यों किसी के सामने बुरा बनूं, वो सब वही है। उसके पीछे वही जो भाई ने जो वही है कि फ़लस्तीन के पीछे कि जब कि भैया उन्होंने आ गए कब्जा किया फलान, वो जो थ्योरी चल रही है वो उसके लिए झंडे अभी भी जलाए जाते हैं आगे। तब से इजराइल तो इतना छोटा सा देश है, बड़े बड़ों की ने कोशिश करी उसे ख़त्म करने की, जड़ से नेस्तनाबूद करने की, अभी तक नहीं कर पाए, आगे भी मुझे नहीं लगता कर पाएंगे। जलाने तो झंडे जितने जलाने हो, कुछ थोड़ी जाएगा इजराइल का। ठीक है, बताओ सर, एक आखिरी सवाल है, इतने बड़े चुनाव में क्या ईरान का समर्थन करके देश का माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं लोग? इसके पीछे कोई ताकत दिख रहा है आपको? बिल्कुल,
और इससे अपनी असलियत बता रहे हैं ना वो, किसके लिए जी रहे हैं वो भारत के अंदर, उनका जीने का उद्देश्य क्या है, उनका एम क्या है, वो भी तो साबित हो रहा है। आप बता दीजिए ना, इससे वो क्या स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि आपके देश का प्रधानमंत्री जब न्यूट्रल है, वो नहीं किसी का समर्थन कर रहा, वो नहीं अपना कुछ बोल रहा, वो कोई बयानबाजी नहीं कर रहा, आप क्या बयानबाजी कर रहे हो, आप क्या दिखा रहे हो? यहाँ की जो बाहर की मीडिया देखेगी भारत के अंदर, वो क्या मैसेज जाएगा वहाँ पर, आप बता दो। तो मैं कहता रहा हूँ, हमारे देश को आसपास के इनसे लक्कड़ भग्गों से इतना खतरा नहीं है जितना यहाँ पर पल रहे हमारे ही टैक्स के पैसों पर है ना भेड़िए, उनसे खतरा है। उनका जो ये सफाया हो रहा है ना, अच्छे से हो रहा है, और हमारे को उम्मीद है कि जो मोदी सरकार का तीसरा टर्म होगा वो ऐसे लोगों के लिए भी होगा। इनका सफाया भी जरूरी है कि जो अपने देश की फिक्र नहीं है। हमारे देश के अंदर पहले बम फटते थे, आज फटने बंद हो गए, हम आज शांति से रह रहे हैं। कश्मीर के अंदर कत्लेआम था, खत्म हो गया, सेना के पत्थरबाज खत्म हो गए, वो खुशी नहीं है। लेकिन साला 200,000 किलोमीटर दूर कहाँ फिलिस्तीन हमास में क्या हो रहा है, हाय तौबा हो रही है। ईरान में क्या हो गया, हाय तौबा हो रही है। अरे अपने घर में अपने पड़ोसी को ही तो देख ले, साला पड़ोसी को एक गिलास पानी नहीं पूछा होगा दुख में, लेकिन हाय हमास में हो गया, हाय इजराइल में और ईरान के युद्ध में ये हो गया। भाई तू पहले अपने घर की, अपने परिवार की, अपने पड़ोसी की चिंता तो कर। ये क्या झंडे जला करके अपना प्रवक्ता बन रहे हो, अपने नेता बन रहे हो? इंसाफ के खिलाफ आवाज उठाओ ना, सच्चाई के खिलाफ उठाओ। तुम्हारे साथ तुम्हारे दुख में जो खड़ा हुआ कारगिल के अंदर, नहीं तो घुस जाता पाकिस्तान। नहीं, अगर वो साथ खड़ा होता तो क्या कर लेते तुम? तुम्हारी इंदिरा जी के कार्यकाल में भी 93,000 सैनिकों ने हाथ खड़े कर करके समर्पण किया था, हमारी सेना ने झुकाया था। क्या किया? कुछ घंटों बाद ही उन्हें वापसी लौटा दिया। लेकिन हमारे जो सैनिक वहाँ तड़पा के मार दिए गए, कैद रखा इतने सालों, उनको छुड़वाने का काम तो नहीं कर पाई। बता दो, आज मोदी जी अगर अभिनंदन जैसे को लाते हैं, आपको पीड़ा होती है, कौन सा बड़ा काम कर दिया? 8 सैनिक आ गए, कौन सा बड़ा काम कर दिया? ये विदेश नीति है हमारी, जिसके तहत वो आ गए। यूक्रेन और रूस के युद्ध में भी हम ऐसे ही फंसे हुए थे, ये विदेश नीति थी हमारी। ये मोदी जी थे जो नेतृत्व कर रहे थे भारत का, जो पद पर बैठे थे, उन्होंने अपनी बुद्धि से, जिनको ये कहते हैं ना पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, पढ़ा लिखा, उसी पढ़े लिखे प्रधानमंत्री ने अपनी बुद्धि से ही दोनों को हैंडल किया। रूस से तेल भी लिया, बाइडन से भाईचारा भी नहीं खराब हुआ, यूक्रेन के साथ भी नहीं हुआ। अब वो युद्ध कर रहे, जो भी था, बच्चे जो भारत के थे ना, कहते हैं आजकल मेम चला रहे, पापा ने वार लगवा दी। अगर जिनके बच्चे घर में आए ना, उनसे पूछो कि वार नहीं रुकती है, वो बच्चे नहीं आते, वो कौन दे रहा है? इजराइल को देखो ना समर्थन में। देखिए इजराइल क्या है आप इजराइल वो कम्युनिटी है इस दुनिया की सबसे छोटी कम्युनिटी जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। यूएस यूके में भी जो लोग, यूएस यूके ईयू में भी जो लोग डोमिनेंट पोजीशन में है, वो सारे ज्यूज है, और उन सब का ओरिजिन इजराइल से है। दे आर द रूट, बट दे डोंट हैव पावर। इजराइल के पास वो साइंस टेक्नोलॉजी नहीं है, उस टाइप के औजार नहीं है। यूएस से उसको इजराइल को मिलते हैं, इजराइल के पास नहीं है वो। इजराइल के पास क्या है? 2-3 जनरेशन पहले हम यहाँ से आए थे, रूट्स। इजराइल में वो फैक्ट्रीज नहीं है, ना तो इजराइल में वो फैक्ट्री है, ना ही इजराइल में वो विज्ञान है, ना ही इजराइल में वो उस तरह का पैसा है जो वो बना सके। इजराइल को देता है। इजराइल डोम जो वो कहते हैं आयरन डोम, कैसे बना हुआ आयरन डोम? आयरन डोम इनिशियली यूएस ने फंड किया इजराइल को बनाने के लिए, एज एन एक्सपेरिमेंट, जो वहाँ सक्सेसफुल हो गया। तो इजराइल वाज ए टेस्टिंग ग्राउंड फॉर यूएस। यूएस के लिए टेस्ट ग्राउंड था आयरन डोम के लिए। इजराइल को अब इजराइल अगर भारत को दे रहा है, तो इजराइल बस एक मिडिल मैन का काम कर रहा है। हम यूएस से खरीद रहे हैं, हम भारत को दे रहे हैं। इजराइल खुद भारत को कुछ नहीं दे सकता। अरे नहीं भी दे, भारत को क्या दे सकता है? भारत को कौन दे सकता है? भारत को दे कौन सकता है? भारत को अपना विज्ञान दे सकता है। तुम्हारे चिल्लाने से थोड़ी ना हमास में आ जाएगा। यही मैं बोल रहा हूँ, किसी के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। भारत को कोई दे सकता है तो अपने देश का विज्ञान, अपने देश की पढ़ाई, अपने देश की एजुकेशन, अपने देश की खोज, अपने देश की खोज, जो भारत किसी भी देश को ताकत देती है। सर एक मिनट, एक सवाल है मेरा। जब भारत को भारत का विज्ञान ही दे सकता है, सर एक मिनट, एक छोटा सवाल है सर। भारत को जब कोई कुछ नहीं दे सकता है, तो फिर फिलिस्तीन के समर्थन में भारत में जो कुछ लोग थे, वो फिलिस्तीन का झंडा लेकर के क्यों सड़क पे उतरे हुए थे? उससे क्या होता है? क्या होता है उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता। कुछ लोग, कुछ नहीं होता। क्या होगा भाई? आपको जो अंग्रेजों ने भारत पे राज किया 200 साल, कैसे किया? उनके पास विज्ञान था,
एक बंदूक से गोली मारने का। भारतीयों के पास वो नहीं था। उस विज्ञान से उन्होंने राज किया। किसी को भी राज करना है, ताकत चाहिए, पावर चाहिए, तो विज्ञान चाहिए, नारे, तेजबाजी, 56 इंच युद्ध में आप इजराइल को सही मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं? अभी देखो रूस के साथ युद्ध हो रहा है, रूस को रोक रखा है यूक्रेन में। क्यों रोक रखा है? विज्ञान है सर। हम इजराइल ईरान पे बात कर रहे हैं, इजराइल और ईरान पे बात कर रहे हैं। वो छोड़ते हैं वहां से, वो आपके विमान को ट्रैक करता है, उस विमान को ट्रैक करता हुआ बम जाता है, वहां जाके फटता है। एक मिनट, ये क्या है? ये जो इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, इसमें आप इजराइल को सही मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं? इजराइल एक ग्राउंड है, बड़ी बड़ी पावर्स का ग्राउंड है। इजराइल के पास ना तो बम है ना हथियार है, कुछ नहीं है। फिर भी फिलिस्तीन को हालत खराब कर दिया उसने, क्योंकि पैसा, क्योंकि पैसा दे रहा है कोई। जब तक अमेरिका से इजराइल को फंडिंग मिल रही है, आप अखबार को अमेरिका में देख लिया, अमेरिका की जो विधान और फिलिस्तीन को इजराइल के साथ लड़ने की ताकत कहाँ से मिल रही है, ये बताइए। अमेरिका को जो अमेरिका की जो कांग्रेस है, उससे हर 2 महीने, हर 3 महीने में बजट पास होता है इजराइल के सपोर्ट में। इजराइल को पैसा आता है। एक और सवाल है, ईरान ने जो इजराइल पे अटैक किया है, उसको कैसे देखते हैं? ईरान का अटैक सही है या गलत है? ईरान का अटैक सही है या गलत है इजराइल पे? सही गलत ईरानियन जाना। जो एशिया में जो युद्ध हुए हैं अभी तक, एशिया में कोई इतना पैसा नहीं है कि वो युद्ध ऐसे कर सके। वो युद्ध सिर्फ बाहर के पैसे से होता है। पहले भारत पाकिस्तान में युद्ध होता था, क्यों? एक जना अमेरिका एक जने को सपोर्ट कर रहा है, रूस एक जने को सपोर्ट कर रहा है, भारत पाकिस्तान 2 जनों के बैटल ग्राउंड है। तो अब क्यों नहीं हो रहा? लगता है पैसा देना बंद कर दिया विदेश की गवर्नमेंट ने। अब पाकिस्तान को क्या पैसा देना बंद कर दिया मोदी के आते ही? आप कह रहे हो ना पहले भारत के साथ भी युद्ध होता था, तो भैया पाकिस्तान को भी वो पैसा देता होगा। भारत इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में, रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी बाहर का पैसा आता है। इजराइल हमास फिलिस्तीन के युद्ध में भी बाहर का पैसा आता है। अब ईरान और इजराइल के युद्ध में बाहर से पैसा आ रहा है, तो भैया मोदी के आते ही ये पैसा आना बंद कैसे हो गया? ये भी बता दो, युद्ध क्यों नहीं हो रहा? आ गया ना, कहाँ आ गया? आप देख के आए क्या? देख के आए? फोटो दिखाना जरा, कहाँ आ गया? पेपर दिखाना जरा, कहाँ आ गया? युद्ध क्यों बंद हुआ है मैं बताता हूँ आपको। आज चाइना कहाँ गया? मैं बता रहा हूँ आज से। अरे मैं बता रहा हूँ युद्ध क्यों बंद हुआ आज से। नहीं गलत बात भैया, हम भी पढ़। आज से 10 साल पहले पाकिस्तान पे कोई अटैक नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? यूएस को पाकिस्तान की जरूरत थी अफगानिस्तान युद्ध के लिए। आज यूएस को भारत की जरूरत है चाइना को काउंटर करने के लिए। आज भारत पे कोई अटैक नहीं कर सकता। जिस दिन यूएस की नीड बदल जाएगी, उस दिन ये सारे नक्शे बदल जाएंगे। इसलिए अगर कोई चीज दे सकती है तो अपना विज्ञान। जब तक हमारे पास अपना विज्ञान है, खोज है, तकनीक है, उसी के बल पे अपने पास पावर आ सकती है। नहीं तो एक टाइम पे आप राजा हो, एक टाइम पे आप लड़ रहे हो, एक टाइम पे आप रंक हो, आप बस चेले हो किसी और पावर के। यही समरी है। आज भारत को अमेरिका की जरूरत है, पर उससे बड़ी जरूरत अमेरिका को भारत की है, क्योंकि अमेरिका को चाइना से लड़ना है। रूस में युद्ध क्यों हो रहा है? रूस के लिए नहीं हो रहा है। चाइना को कमजोर करने के लिए चाइना को डायरेक्ट फाइट नहीं करनी है। चाइना का जो सबसे करीबी दोस्त है रूस, वो रूस को दबा रहे हैं चाइना को कमजोर करने के लिए। वो भारत को सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को कमजोर करने के लिए। ये जो युद्ध हो रहा है चीन के बीच में, हम राय ये जानना चाह रहे हैं कि उधर युद्ध हो रहा है इजराइल और ईरान में, और लोग इधर जो है इजराइल का झंडा जला रहे हैं भारत में। ईरान किसका दोस्त है भाई? यहाँ इजराइल का झंडा क्यों जलाया जा रहा है देश में? रूस, ईरान, चाइना, ये तीनों दोस्त है। चाइना ईरान का दोस्त है या नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा। कमजोर किसको कर रहा है? चाइना को। युद्ध अभी जो चल रहा है वो किसी और के बीच में नहीं, पर अमेरिका और चाइना के बीच में चल रहा है इकोनॉमिक पावर को लेके कि कौन इकोनॉमिक। क्या लग रहा है इजराइल का झंडा जलाना सही है? आप इजराइल का झंडा जलाना गलत है। ये कोई झंडा गलत नहीं, बिल्कुल गलत है। गलत है ना? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ईरान के समर्थन में भी आना गलत बात है। आपको क्यों क्या मतलब है इजराइल से? आपको ईरान से क्या मतलब? आप भारत में रह रहे हो, तो वही तो कह रहे हैं कि यहाँ समर्थन क्यों कर रहे हैं फिर ईरान का? आपको किसी से मतलब नहीं। तो क्वेश्चन पता नहीं आपने क्या किया, पता नहीं कहाँ पहुँच गए। राहुल गांधी की तरह कन्याकुमारी से कश्मीर। आपको अपने को क्या मतलब इजराइल से या ईरान से? तो फिलिस्तीन के लिए भी ऐसे ही रो रहे थे सब निकल के। एक चीज है जो मानवता की बात है, जो युद्ध जब भी होता है तो लोग मरते हैं, ठीक है, पैसे की बर्बादी होती है, भूखमरी आती है। अब उसमें मानवता के लिए युद्ध नहीं होना चाहिए।
तो इजराइल जिस तरह से जंग लड़ रहा है, इजराइल को नहीं लड़नी चाहिए। लेकिन ये भी दुनिया का इतिहास रहा है कि खुद को बचाने के लिए या फिर अपना दम जमाने के लिए लोग युद्ध करते रहे। इजराइल कहाँ लड़ रहा है, उस पर अटैक किया गया, उसके बाद उसका रिटेलिएट था वो। इजराइल कहाँ लड़ रहा है मैं बताता हूँ आपको। ईरान को भाई साहब, इजराइल खुद जो है युद्ध छेड़ रखा है। इजराइल पता है क्या है, देखिए ये इनके अगर आप सवाल देखेंगे ये चले गए। ये क्या कह रहे हैं, युद्ध होता है, युद्ध से नुकसान होता है, भुखमरी आती है, महामारी आती है। अगर ये मानते हैं इसको, यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, भुखमरी आनी चाहिए। हमास फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध चल रहा है, भुखमरी आनी चाहिए। तो इसका मतलब हमारे मोदी जी जिन्होंने देश की कमान संभाल रखी है, सही हाथों में है कि भारत में भुखमरी नहीं है आज। भारत में सारी चीजें स्थिर हैं आज भी, जबकि देशों विदेशों के अंदर जाकर के देखो क्या स्थिति है। तो ये मोदी को हटाने की बात करते हैं। भारत में ही जब फिलिस्तीन हमास के समर्थक उभर के आते हैं, ये उनका साथ देते हैं। आज ईरान का साथ देने वाले जब उतर रहे, इनसे क्वेश्चन पूछा तो कहते हैं गलत क्या कर रहे हैं। अरे आप इसी देश के हो, इसी देश का हिस्सा सोचने वाले हो, या देशद्रोही हो, या आपको ऐसे लोग चाहिए जो जिनके राज में बम फट रहे थे तब भी यहाँ भारत के अंदर कहीं बच्चे मर रहे थे, कहीं बहनें मर रही थी, कहीं भाई मर रहे थे, उनकी चिंता नहीं अपने देश की। विदेशों में क्या हो रहा है, परमाणु बम्बों से, आतंकवादियों से, उनकी चिंता।